गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन नंबर 6 जिसका नाम है इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, इसकी 5th वीडियो बनाने जा रही हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। ये आज आपकी 5th वीडियो है। तेलंगाना इज अ स्टेट इन द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया। जो तेलंगाना है वो भारत का दक्षिण राज्य है, दक्षिण क्षेत्र का राज्य है। इट बिकेम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। यह है भारत का 24वां राज्य बना। कंसिस्टिंग ऑफ द 10 नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विद हैदराबाद एज इट्स कैपिटल। ये है जो आंध्र प्रदेश को तोड़कर उसमें से 10 उत्तरी जो पश्चिमी राज्य थे वो तेलंगाना में शामिल हो गए हैं और इसकी राजधानी भी शामिल हो गई है। हैदराबाद थी जो आंध्र प्रदेश की, वो भी तेलंगाना के अंदर ही चली गई है। तेलंगाना इज सिचुएटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो तेलंगाना है वो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री तट के दक्षिण के समुद्री तट में दक्षिण के पठार के केंद्र में शामिल है, ठीक है। तेलंगाना हैज़ 3 नेशनल पार्क। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क उद्यान जिनको बोलते हैं। काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है पहला तो, और फिर इन हैदराबाद, ये हैदराबाद के अंदर है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, तो दूसरा कौन सा है? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। फिर है मृगवानी, ठीक है, मृगवानी नेशनल पार्क इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश के बारे में बोला गया आगे। दी गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्रॉम डेल्टाज इन द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है, रिवर्स फॉर्म डेल्टा। राइस एंड श्रिम्प फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर क्या है? चावल की खेती होती है और श्रिम्प की खेती होती है। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। विशाखापट्टनम है जो वो एक क्या है? महत्वपूर्ण बंदरगाह है। The city has a shipbuilding yard, an iron and steel plant and an oil refinery. आंध्र प्रदेश में क्या क्या है? ऑयल रिफाइनरी है, लोहे और स्टील के क्या है? प्लांट है, उद्योग हैं, ठीक है। शिप बिल्डिंग, वो बनाने वाले शिप बनाने का भी वहाँ पर ये काम होता है। फिर आगे है तमिलनाडु। दी कावेरी रिवर फ्रॉम इट्स डेल्टा अलोंग दी कोरमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। कावेरी जो रिवर है वो कोरमंडल कोस्ट पर, कोरमंडल तट पर क्या करती है? डेल्टा बनाती है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो चेन्नई है। राइस इज द मेन क्रॉप, यहाँ की मुख्य फसल चावल है। चेन्नई इज फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क। साड़ी जो चेन्नई है वो कॉटन की और सिल्क की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। दी मरीना बीच एट चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट इन इंडिया। जो मरीना बीच है चेन्नई के अंदर वो भारत की क्या है? लॉन्गेस्ट कोस्ट है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी बीच कौन सी है तो आप क्या तो बोलोगे? लॉन्गेस्ट कोस्ट है, मरीना बीच है। किस पर? लॉन्गेस्ट कोस्ट पर। आपको अगर कोई पूछे कि मरीना बीच कहाँ पर है तो वो चेन्नई के अंदर जो सबसे लंबा तल है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। 3 वाटर बॉडीज, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन मीट हेयर। 3 पानी के जो स्रोत हैं भारत के अंदर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं। ओके। नियर बाई इज ए स्मॉल आइसलैंड विच हैज़ द ब्यूटीफुल विवेकानंदा मेमोरियल। यहीं पर ही आइसलैंड है, द्वीप है, जिसके अंदर सुंदर विवेकानंद मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे लाइफ ऑफ पीपल इन कोस्टल प्लेन। लोगों का जीवन कैसा है कोस्टल प्लेन में? द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेरियस
अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टोपोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ की जो जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से क्या है, लोगों का जो रहन सहन है वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है। बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर सम पार्ट्स ऑफ स्टेट लोकेटेड इन द ईस्ट। दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न जो तटीय मैदान हैं उन्होंने कुछ हिस्सों को ढक रखा है। जैसे ईस्ट में हमारे आते हैं कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ठीक है। एंड दी वेस्टर्न स्टेट आर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड गोवा। और वेस्टर्न में हमारे कौन से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड गोवा। ये वीडियो आपकी यहाँ तक ही है। थैंक यू।